हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है। इसमें कह रहा है कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ इज डबल, द सेलिंग प्राइस आप क्या करते हो, डबल कर देते हो, द प्रॉफिट ट्रिपल्स। तो प्रॉफिट क्या होता है, आपका ट्रिपल हो जाता है। कोई भी आपने सेल किया है, जिस प्राइस पे सेल किया है तो कुछ प्रॉफिट हुआ है और उसका सेलिंग प्राइस आप डबल कर देते हो तो प्रॉफिट आपका ट्रिपल हो जाता है। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो एक्चुअल में उसको प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा था पहले ये बताना है। ये चार ऑप्शन दिया है, ये कई बार पेपरों में कई आ चुका है। तो इसको हम कैसे कॉन्सेप्ट से करेंगे और कैसे ट्रिक से करेंगे मैं बता रहा हूँ। पहले ट्रिक से देखो आप कैसे कर सकते हो, या पहले बेसिक से बता देता हूँ कि बेसिक से आप इसको क्वेश्चन को कैसे करोगे, फिर ट्रिक से बता रहा हूँ। तो बेसिक से करने के लिए क्या इसमें है, जैसे मान लो हमने कि सीपी मान लिया कि सीपी जो है वो एक्स दिया है और एसपी आपको वाई दिया है। सीपी आपको एक्स दिया है, एसपी आपको वाई दिया है, तो यहां से प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट जो हो गया वाई माइनस एक्स हो गया। आपका प्रॉफिट तभी होगा जब एसपी आपकी ज्यादा होगी। फिर इसको ट्रिक से भी बता रहा हूँ, ट्रिक से बताऊंगा, बिल्कुल जल्दी निकल जाएगा। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो प्रॉफिट जो हो गया वाई माइनस एक्स हो गया। अब इसको क्या करना है आपको कि अब ये जो प्रॉफिट है, जब आप एसपी को डबल कर देते हो, एसपी अब क्या हुआ आपका डबल 2i हो गया। अब इस ये जब एसपी 2i जब हो गया तब सीपी तो आपका एक्स ही है, तो सीपी एक्स, यहां प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहां प्रॉफिट जो होगा 2i माइनस एक्स हो गया। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है ये जो प्रॉफिट है 2i माइनस एक्स, ये जो पहले प्रॉफिट हो रहा है उसके 3 टाइम्स है। ये वाला चीज इसके क्या है, 3 टाइम्स है। ये जो प्रॉफिट आपका अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो पहले के प्रॉफिट में क्या हो रहा है, 3 टाइम्स। जो प्रॉफिट था वो आपका 3 गुना हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका दिया है, इधर लिख दो y माइनस एक्स, इधर लिख दो 2y माइनस एक्स, ये जो आपका 3 टाइम्स हो गया। ये जो प्रॉफिट है पहले वाले प्रॉफिट का 3 टाइम्स है। आगे बात समझ, जो अभी अब प्रॉफिट आपको जो हो रहा है, अब इसको सिंपलीफाई करोगे तो दिया जाएगा 3y माइनस 3x इक्वल टू 2y माइनस एक्स। एक्स इधर ले जाओ, y इधर ले आओ, ये जगह 3y माइनस 2y इक्वल टू 3x माइनस एक्स इक्वल टू 2x। तो y इक्वल टू हो गया 2x। y इक्वल टू 2x का मतलब क्या हुआ, cp और आपका जो sp दिया है उसमें आपका रेशियो निकल गया। अब यहां से आप यहां से निकाल सकते हो कि आपकी प्रॉफिट कितनी आ रही है। प्रॉफिट y की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्रॉफिट हो रहा है। जितना सीपी है उतना ही आपका प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब कि 100% प्रॉफिट हो रहा है। तो आप यहाँ निकालोगे प्रॉफिट परसेंटेज, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100% हो गया। प्रॉफिट भी एक्स है, सीपी भी एक्स है, इंटू 100%, एक्स एक्स कर दिया आपका 100% आंसर हो गया। ये तो मैंने पूरा फंडामेंटल से लेट करके बताया। अब मैं इसको ट्रिक से बता रहा हूं कि कितना जल्दी आप ट्रिक से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यहां पे मेरे तो ट्रिक में क्या करना है, यहां पे मान लो ऐसे हमने बनाया चार्ट, यहां पे एसपी है, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस को मान लो हमने 100 मान दिया। सेलिंग प्राइस को हमने 100 मान दिया कि हम सामान को 100 रुपए में बेच रहे थे। हमको प्रॉफिट नहीं पता है यहाँ कितना हुआ, तो ये निकालना है, एसपी निकालना है। बट एक चीज दिया है कि अब इस सेलिंग प्राइस को 200 कर दिया, मतलब यहां से यहां तक 100 का गैप हो गया, जो था उसका डबल हो गया। बट यहां पे कहीं सीपी था, यहां पे सीपी है, वो नहीं पता क्या है सीपी क्या है। तो सीपी से जो यहां से जो इसको प्रॉफिट जो हो रहा है, जो ये गैप आ रहा है, ये जो गैप आ रहा है, जो यहां से जो प्रॉफिट इसको हो रहा है 200 माइनस जो भी सीपी आप करोगे, वो जो पैसा है, जो पहला प्रॉफिट है, जो ये प्रॉफिट आपका निकल रहा था, उस प्रॉफिट का 3 टाइम्स है। यहां पे ये क्या हो रहा है, 3 टाइम्स है। ये ध्यान देना, ये चीज जो कह रहा है कि 3 टाइम्स हो रहा है। यहां कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे इस चीज को कि
ये जो पहले वाले प्रॉफिट का ये जो पार्ट है ये 3 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो प्रॉफिट जो आपको हो रहा था, जो ये प्रॉफिट हो रहा था, वो जो प्रॉफिट हो रहा था यदि 3 टाइम्स ये हो रहा है, ये जो प्रॉफिट हुआ ये वहां से यहां तक इस प्रॉफिट का 2 टाइम्स है। कि पहले तो कुछ प्रॉफिट हो ही रहा था ना, वो प्रॉफिट का ये वाला प्रॉफिट 2 टाइम्स है, तभी ये मिला के 3 टाइम्स हो रहा है कि 1 टाइम्स ये प्रॉफिट हो रहा था। ये आपका 1 टाइम्स हो गए, 1 टाइम्स ये था, इसको आप x मानते हो तो ये 2x हो गया प्रॉफिट आपका। यदि ये प्रॉफिट आप यहाँ पे x मान रहे हो तो ये 2x हो गया, तभी मिला के पूरा प्रॉफिट कितना होगा 3x हो जाएगा, क्योंकि ये 1 टाइम्स है और ये 2 टाइम्स है, दोनों मिला के 1 + 2 आप जोड़ोगे तो ये 3 टाइम्स बन रहा है आपका। मतलब ये वाला प्रॉफिट 2 टाइम्स है और ये वाला प्रॉफिट 1 टाइम्स है, ये इस चीज को हम x माने तो ये आपका 2x हो। ये प्रॉफिट यदि आपको x आ रहा है, ये प्रॉफिट 2x आ रहा है, तो हमको प्रॉफिट 3x हो गया। मतलब जो पहला प्रॉफिट था उसका हमारा 3 टाइम्स हो गया। इससे क्या निकल के आया? इससे ये निकल के आया कि जो ये 100 है इस प्रॉफिट का क्या है, डबल है। सीधी सीधी बात है, जो हमारा प्रॉफिट x है इसका 2x है या 1 टाइम्स का 2 टाइम्स है। मतलब ये प्रॉफिट इसका कितना है, यदि यहाँ 100 हो रहा है तो ये प्रॉफिट हमको कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। सीधी सीधी बात है, ये 50 है, पूरा टोटल प्रॉफिट 150 का हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ, 150 का हो गया। तभी तो 50 है 100 डिवाइडेड बाय 50 जो हमारा प्रॉफिट पहले था उस प्रॉफिट का आपका ये क्या हो गया, हमारा 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। अब क्या हमने एसपी माना था, एसपी आपका 100 था, 50 प्रॉफिट हो गया तो सीपी आपका कितना हो गया, 50 बचा। क्योंकि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट माइनस करते हो तो आपका क्या आता है, कॉस्ट प्राइस आ गया। जो कॉस्ट प्राइस है वही आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना, 100% हो गया। सीधी सीधी बात। तो आप ये फार्मूले से भी निकालोगे प्रॉफिट परसेंटेज। वैसे भी जितनी कॉस्ट प्राइस आपकी होती है और उसी सामान में उतना ही आपको प्रॉफिट हो जाता है, इसका मतलब कि 100% आपको प्रॉफिट हुआ। जितना आपने सामान खरीदा था, आपने 2 रुपये का सामान खरीदा, 2 रुपये आपने प्रॉफिट कमा लिया, मतलब 100% आपने प्रॉफिट कमाया। तो ये आपका क्या हुआ, 50 आपको प्रॉफिट परसेंटेज अभी बताया था मैंने। प्रॉफिट परसेंटेज होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100% आ जाएगा। तो आपका 50 है और सीपी भी 50 है, इंटू आपका क्या हुआ 100%। 50 से 50 कट गया, आंसर हो गया आपका 100%। तब भी आपका आंसर 100% आएगा। तो आप ये समझना हमेशा इस बात को है कि कभी भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स का रहा है, मतलब ये चीज आ गई 2 टाइम्स। अब देखो थोड़ा मैं चेंज करके इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। मान लो ये इस क्वेश्चन को चेंज करके दे दिया कि इफ सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल की जगह दे दिया प्रॉफिट 5 टाइम्स हो रहा है। प्रॉफिट आपका हो गया 5 टाइम्स, तो ये पूछेगा कि फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। उसको भी देख लो, ये आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके थोड़ा सा बता रहा हूं, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट में। कैसे, देखो अब मैं ये बता रहा हूं यहां पे कि ये हमने वही एसपी हम फिर भी 100 मान लिया। अब हम कह रहे हैं कि ये डबल कर दिया, ये द प्रॉफिट 5 टाइम्स हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया, 5 टाइम्स हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज बता दिया। अब हमारा अलग आ गया क्वेश्चन। अब ये एसपी हम 100 ले रहे हैं, 100 से हमने क्या कर दिया, 200 कर दिया। तो ये आपका नया एसपी आ गया। अब यहां से ये जो चीज हो रही है ये 5 टाइम्स हो रही है। जो प्रॉफिट यहां कुछ था, यहां पे हमारा एक्स प्रॉफिट था, ये इसका ये कितना हो गया, ये 5 टाइम्स का है। मतलब ये 5x हो गया। ये प्रॉफिट यहां से यहां तक ये हो रहा था, ये प्रॉफिट आपका कितना हो, यहां तो 100 का गैप है और ये x का जो प्रॉफिट था उसके ये 5 टाइम्स यहां से हो गया, क्योंकि सीपी है। सीपी और एसपी में x था जो प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट का ये 5 टाइम्स हो गया। यहां से यहां 5 टाइम्स होगा, यहां से x पे कितना होगा 4x हो गया। जितने टाइम्स हो रहा है तो जो आपका गैप आ रहा है डबल, यदि आपने 100 माना तो 100 क्या हुआ आपका 4x के बराबर हो गया। मतलब आपका प्रॉफिट कितना हो रहा था, x कितना आ जाएगा, 4x इक्वल टू 100 हो गया था, x इक्वल टू 25 हो गया। मतलब ये प्रॉफिट आपको 25 का हो गया था। इसका मतलब सेलिंग प्राइस यहां कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 75 हो गया। देख लो क्वेश्चन को कि 75 रुपए का सामान खरीदा था, पहले 100 में बेच रहे थे, 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था 25 का। अब सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया, 200 कर दिया आपने, तो आपको प्रॉफिट जो हो गया कितना हो, 125 का होने लगा। 75 से प्रॉफिट 125 बने, 5 टाइम्स प्रॉफिट होने लगा। अब आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो आपको ये प्रॉफिट अपॉन 100 प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे
प्रॉफिट कितना है 25 अपॉन सीपी, सीपी कितना है 75 इंटू 100%, तो ये कट गया आपका यहाँ पे 1/3 जो होता है आपका 33 1/3% आएगा, तो आंसर आपका ये होता है। तो इस तरह क्वेश्चन को चेंज करके भी आ सकता है। तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि जितने टाइम्स ये बोल रहा है, यदि सीपी को आप डबल कर रहे हो, एसपी को डबल कर रहे हो, तो जितने टाइम्स बोलेगा तो उसका 1 टाइम्स कम कर दो, वो आपका ये 100 के गैप के बराबर आ जाएगा, मतलब उतना प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 5 टाइम्स के मान लो 7 टाइम्स करता, 8 टाइम्स करता, 9 टाइम्स करता, तो ये आपका 1 टाइम कम करके 100 के बराबर कर दो, तो आपको प्रॉफिट डायरेक्ट आ जाएगा। उस प्रॉफिट को 100 में से माइनस कर दो तो आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस जो 100 कर लो, क्वेश्चन निकल जाएगा। मेरे ख्याल से बेसिक तरीके से बताया हूँ और आपको कॉन्सेप्ट तरीके से बताया हूँ और आपको ट्रिक भी बताया हूँ, ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और अपने फ्रेंडों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर सकते हो। चैनल में पहली बार हो तो आप मैथ्स एंड मोर को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।